सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के पास, जहां पर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन भारत के कोई भी संगठन जाति खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। कौन लोग थे जो हिंदुओं को जात में बांट दिया? कौन लोग हैं जो जाति खत्म नहीं करना चाहते? वही राक्षस थे जो इंसान को इंसान में बांट दिया। वही राक्षस हैं जो जाति खत्म नहीं करने देते, हिंदू एकता की मिसाल कायम नहीं होने देते। आगे सुना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर जी के बयान। पत्रकार बंधु, जब इशारा करें सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सादर प्रणाम। आज अपने बीच में उपस्थित हमारे पत्रकार बंधुओं और हमारे साथ बैठे प्रांत के प्रशासनिक संगठन के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो हमारे प्रशासनिक विभाग है उसके प्रांत के प्रमुख माननीय संजय सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने अपना विषय रखा है, अपना जो प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है उसके विषय में क्या कार्य करना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को। पहले महाकुंभ के विषय में मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो अमृत निकला था, उस अमृत को देवलोग लेकर जा रहे थे। राक्षसों की छीना झपटी से उसकी कुछ बूंदें जो धरती पे गिर गई, वो स्थान है प्रयागराज, दूसरा स्थान है उज्जैन, तीसरा स्थान है हरिद्वार, चौथा स्थान है नासिक। और चारों स्थान प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, हरिद्वार गंगा नदी का तट है, उज्जैन क्षिप्रा नदी का तट है और नासिक कावेरी नदी का तट है। चारों स्थानों में कुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। कहीं पर कुंभ लगता है 12 वर्ष का, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। इस तरह करके प्रत्येक 3 वर्ष में कहीं न कहीं का कुंभ या अर्ध कुंभ लगता है। सबसे बड़ा महाकुंभ अपना प्रयागराज का है इस बार, जो कि कालगणना के अनुसार हमारे मकर संक्रांति से लेकर के और शिवरात्रि तक 14 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ लगेगा। जो एक बहुत बड़ा धार्मिक, सनातन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, धार्मिक पर्व है। हमारे प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है और इस संगम के तट पर इस महाकुंभ में देश भर के जितने भी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार 1300 प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं, वो सब आकर के अपना आयोजन धार्मिक करते हैं, विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं, जिसमें हमारे चारों जगतगुरु शंकराचार्य भी उपस्थित होते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो हमारा कुंभ लगता था, जब राजतंत्र दुनिया में देश में था, हिंदू राजतंत्र, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे, शंकराचार्य बैठते थे और प्रत्येक 3 वर्ष का बजट लागू करते, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, कैसे सेवा किया जाए, कैसे अर्थ के क्षेत्र में, कैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्या किया जाए, चर्चा होती थी। तभी तो हमारा देश विश्व गुरु था, क्योंकि संतों के निर्देशों पर देश चलता था। तो इस तरह करके हमारा ये महाकुंभ लग रहा है। इसमें 4 प्रकार के शाही स्नान, राष्ट्रीय स्नान है, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और हमारा शिवरात्रि, ऐसे 4 राष्ट्रीय स्नान है। इसके साथ साथ बाकी स्नान का प्रत्येक दिन का महत्व है। ऐसे करके सारे देश के धर्माचार्य संत आएंगे, यहां तक दुनिया के कम से कम 20 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी गिनती अगर की जाए। ऐसे करके अब आगे इसी हमारे कुंभ में मतलब आगे भी जब बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, राम मंदिर का आंदोलन का जब निर्णय लिया गया था, कुंभ के अवसर पर लिया गया था। गोरक्षा का आंदोलन निर्णय कुंभ में लिया गया था। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने हमारे प्रयागराज में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है, जो कि 1 लाख कंबल बैंक, जो कि 40 लाख लोग ठंड से बचने के लिए व्यवस्था की जाएगी। 2 करोड़ लोगों को भोजन और चाय की व्यवस्था की जाएगी।
इसके हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा, दवाइयां बटेगी और इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा विशाल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है विश्व स्तर का। इस सम्मेलन में दुनिया के कम से कम 80 देशों के लोग आएंगे जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिसके अंदर बौद्ध, जैन और सिख मिला के सारे जो भारत में जैन धर्म है हमारे, वो सभी मिलके आएंगे। ऐसे दुनिया के 80 के देशों के लोग, और भारत का प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व रहेगा। यहाँ तक जो भी जितने भी उन सब का प्रतिनिधित्व रहेगा। इतना बड़ा विशाल हिंदू सम्मेलन होना है। उसमें डॉक्टर हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर पूर्ण भाई तोगड़िया उसका नेतृत्व करेंगे, और हमारे शंकराचार्य जी, जगत शंकराचार्य जी महाराज आशीर्वाद देंगे। पूज्य दलाई लामा भी आएंगे। सिख संत के महान लोग हैं, जितने भी हमारे मत संप्रदाय सारे लोग इकट्ठा होकर के आशीर्वाद देंगे। उसमें कुछ ऐसे निर्णय भी होने हैं। गोरक्षा का कानून बनना है, धर्मांतर का कानून बनना है, उसके अतिरिक्त एक समान नागरिक कानून बनना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना है, और हमारा जो वक्फ बोर्ड के विषय में निश्चित एक निर्णय लिया, जिससे सारा वक्फ बोर्ड का जो विषय जो समाप्त किया जाए देश के अंदर, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके अतिरिक्त देश के अंदर क्या हमारी जो हिंदू राष्ट्र का विषय है, उसमें वहां पर संकल्प लिया जाएगा। और हमारा जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है किसी आंदोलन से, मथुरा और काशी का विषय है, वो भी वहां पर निर्णय लिया, आंदोलन के निर्णय लिया जाएगा। और हिंदू राष्ट्र का विषय वहां पर उठाया जाए। जो दुनिया के अंदर 57 इस्लामी राष्ट्र है, 100 से अधिक ईसाई राष्ट्र है, एक छोटा सा इजराइल है, यहूदी राष्ट्र है, हमारे मत को मानने वाले 14-15 देश बौद्ध राष्ट्र हैं, कम्युनिस्ट राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? इस पर भी एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे समय रहते संवैधानिक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसी विषय के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूं। भारत माता की जय श्री राम। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य जो है महाकुंभ पर चर्चा हो रही है, और इसके बारे में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है आप लोग को द्वारा, और क्या जो है किस पर काम कर रहे हैं आप? महाकुंभ का विषय तो हमारा हिंदू सम्मेलन 2 दिन का होने वाला है। उसमें बहुत ऐसे ऐतिहासिक निर्णय होने हैं, क्योंकि हिंदू सम्मेलन से ही बड़े बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं, संतों बीच बैठ करके प्रतिज्ञा के, तो सफल होते हैं। जैसे आपने राम मंदिर आंदोलन सफल हुआ, गोरक्षा का एक आंदोलन 66 में हुआ था, वो भी सफल हुआ था। और भी कई ऐसे विषय लिए जाते हैं जो कि कुंभ में निर्णय लिए सफल होते हैं, और संत लोग भी अपने निर्णय लेते हैं, वो सफलता के साथ सफल होते हैं। और दूसरा विषय है कि जो भी हमने बता दिया है सेवा के क्षेत्र में, तो हमारे 1000 टेंट लगेंगे। जितने भी लोग आएंगे देश से, दुनिया के 100 देशों 80 देशों के लोग आने वाले हैं। कुछ दलाई लामा आएंगे, दलाई लामा चूंकि बहुत उम्र हो गई तो उनका कोई प्रतिनिधि आएगा, बौद्ध गुरु आएंगे, जैन मुनि आएंगे, हमारे सिख पंथ के लोग आए, जो भी छोटे मोटे जितने भारत के 1300 प्रकार के संप्रदाय सब वहां पर इकट्ठा होकर हमारे उसमें आएंगे। और भारत का प्रत्येक जिला का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि हमारे 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 60 से 70 हजार हो गए, कुंभ तक 1 लाख हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा को मंगलवार को एक इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करके देश धर्म के विषय में चर्चा, ऐसे करके वहां सारे लोग प्रतिनिधि आएंगे। तो ऐसे करके 2 लाख की संख्या का सम्मेलन होगा, और वो जो विषय बताएंगे। और हमारे सेवा प्रकल्प में 2 करोड़ लोगों को भोजन देंगे, कम्बल 1 लाख कम्बल लगाएंगे तो 40 लाख लोगों को कम्बल छुटा देंगे, दवाइयां देंगे, हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा। ऐसे करके सारा विषय वहां पर होगा। हिंदुओं को संगठित करने की क्या आपकी प्रणाली है कि क्या कैसे इसके लिए काम कर रहे हैं? एक तो हम लोग संगठन के माध्यम से करते हैं, परंतु एक विषय जो डॉक्टर साहब ने, बाकी हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है शाखा, उसका माध्यम है परिषद में सत्संग का। हम लोग हनुमान चालीसा का केंद्र मंगलवार या शनिवार मंगल को एक निश्चित स्थान पर बैठ करके 1 घंटे का कार्यक्रम है, हनुमान चालीसा आरती। उसके बाद देश धर्म संस्कृति के विषय में चर्चा होगी। लोकल कोई विषय है, कोई बहन बेटी को कोई लव जिहादी उसके विषय में परेशान चर्चा है, गोबर से कहीं हत्या उसके विषय में चर्चा, कोई हमारी जमीन जो ये इस्लामी जिहादी लोग कब्जा करना चाहते हैं, मतलब कोई विषय हिंदुत्व का होगा, मैं उसका वहां बैठ के चर्चा करेंगे और सीधा उसका मुकाबला करेंगे, समाधान के शासन प्रशासन से लेकर के जैसा भी होगा उसका, मैंने ऐसा विषय ये हमारा हनुमान चालीसा के माध्यम से एक डॉक्टर साहब ने शुरू किया है काम को। अब संजय सिंह चौहान जी से सवाल पूछना है। हिंदुओं को संगठित करना है और इस पर भी आप बहुत काम कर रहे हैं। इस परिवेश में महाकुंभ की तैयारी हो रही है, तो उसके परिधि में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद
अपना कार्य लगातार हिंदुओं को संगठित करने के लिए कर रहा है। 664 ईसा पूर्व हर्षवर्धन जी का राज था। हर्षवर्धन जी ने इस महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत की थी। तो ये आयोजन की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि महाकुंभ मतलब हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगम एक साथ एकत्रित हो और उसमें ऋषि मुनि साधु संत और अपने हिंदू समाज के सारे लोग जागरूक होकर और वहां अपनी बैठ के योजना रचना और अपनी एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उससे एक प्रेरणा लेती रहें। इस दिशा में हमारे पूर्वज लोग इस कार्य को जो शुरुआत किए थे, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हम सब मिलकर के करेंगे इसको। अभी जी योगी सरकार ने अभी एक लाइन लिखी थी, बटोगे तो कटोगे, इस पर आप क्या कहेंगे, क्या संगठन कहता है? इस पर तो योगी जी ने बहुत बड़ी बात कह दिया है और हम तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हैं कि जो राज्य को बताते हैं। राज्य का एक भाई मुख्यमंत्री है तो राज्य का एक चश्मे से देखना चाहिए, लेकिन एक चश्मा ही है वो, क्योंकि हिंदुओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था मतलब एकत्रित होने की संगठन के अलावा नहीं है कि जो संगठन हिंदू संगठन जो कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा हिंदू अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करता है। सभी देवी देवता हमारे एक हैं, लेकिन वो कोई मंगल को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है। ये विषय हम लोग का इसलिए क्योंकि वो एक दिन एक जगह इकट्ठा होता है, हम सब लोग एक दिन एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। इसलिए योगी जी जैसे लीडर जो है और महाकुंभ जैसी व्यवस्था हमको एकत्रित करने का कार्य कर रही है लगातार निरंतर। और योगी जी ने जो बोला है ये बिल्कुल 101% सही है। क्या कुंभ से मुसलमानों का बहिष्कार आवश्यक है? मुसलमानों का बहिष्कार नहीं करते हैं, हम तो स्वागत करते हैं उनका। नहीं, कहा गया है कि कुंभ हम स्वागत करते हैं, वर्जित है उसका। मैं वो देखिए, कट्टरपंथी व्यवस्था हमारे हिंदू समाज में नहीं है। हमारा हिंदू समाज कट्टरपंथी नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं बिजली का बिल जमा कराने गया था तो बिजली के बिल में बाबूजी जो बैठे थे वो मुस्लिम थे और धूप में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लंबी लाइन में उनका दायित्व क्या बनता था? सैलरी आप गवर्नमेंट की लेते हैं, व्यवस्था आप पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, पब्लिक के पैसे तो हमारा जो टैक्स कटता है उससे सैलरी मिलती है आपको, और 12 बजते ही 1 बजते ही आप उस भीड़ को नहीं काम करते हैं और आप वहां पे सरकारी व्यवस्था में आप जाकर के दरा बिछा के नमाज पढ़ने का काम करते हैं। यह कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी व्यवस्था है, कट्टरपंथी मानसिकता है। वहां पे इनका धर्म क्या कहता था? इनका धर्म कहता था पहले वहां पे जो धूप में खड़े लोग हैं इनको इनकी आप सेवा करके इनको जल्दी से छाया में भेज दीजिए, इनका बिल जमा कर दीजिए। यही हमारा धर्म है। अगर अपना हिंदू भाई उस जगह ड्यूटी कर रहा होता, वो पहले कहता नहीं पानी पी लीजिए और सबका बिल जमा कर देते हैं, आप सब लोग जाइए, वो अपना पूजन बाद में कर लेता है। ये कट्टरपंथी सोच है उनकी। हम लोग कट्टरपंथी सोच नहीं रखते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो मैंने विषय बताया। आज रोड सड़कों पे है, आज महासंगम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसकी मांग जोर पे उठनी, इसके पीछे की वजह क्या है? अभी तक इसके पीछे की वजह ये है, ये अपना जो धर्म, ये जो भारत देश है, ये मूल है और यहीं से सारे हिंदू जो है पूरा विश्व हिंदू ही था। यही इसी मूल से मूल माने जड़। जब जड़ से जब पौधा चलता है आगे तो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं टहनियां निकलती हैं। आज एक समय ऐसा आ गया है कि वो बट वृक्ष कटता आज मूल पे बचा है। मूल माने भारत में बचा है। अगर हम भारत को नहीं बचाएंगे, हिंदुस्तान को नहीं बचाएंगे, हिंदू नहीं बचाएंगे, हमारा मूल खत्म हो जाएगा। मूल खत्म तो सारी सब कुछ समाप्त, हमारी हिंदू व्यवस्था, हिंदू धर्म, हिंदू समाप्त हो जाएगा। आप उदाहरण के रूप में बांग्लादेश देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, जहां पे 23%, 25%, 27% थे, आज वहां 1%, 2%, 3% बचे हैं। क्या हमने नष्ट करने का काम किया है मुस्लिमों को? मुस्लिम तो लगातार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो हिंदुओं से यही कहूंगा, एक बच्चे नहीं 3-4 बच्चे पैदा कीजिए, तभी हमारा धर्म बच पाएगा। आगे हाँ, जो आपने क्या विषय बताया? मुस्लिम, हाँ, वो ये क्या कहते हैं कि हाँ, प्रवेश वर्जित मुसलमान। कुंभ में हमारा एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और अभी आपने जगह जगह देखा कि वो रह करके भी कहीं झूठा करते, कहीं कुछ करते, ऐसा। तीसरा विषय ये है
मक्का मदीना उनका सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के 50 स्क्वायर किलोमीटर तक कोई गैर हिंदू गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित है। फ्लाइट जहाज भी ऊपर से नहीं निकल सकता है। तो आप क्यों हमारे उसमें आ रहे हैं? फिर भी हम प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी अपवित्रता, आपसे असुरक्षा है हिंदू समाज की, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। और बाकी दूसरा विषय संजय ने बताया, पूरी बात आ गई। अगर हम नहीं करेंगे तो ये लिख के रख लीजिए, सनातन धर्म समाप्त होगा, न तो इस्लाम बचे न ईसाई बचे, क्योंकि वहां पर तो हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा ही सनातन धर्म ही कहता है धर्म की जय हो। सनातन हिंदू ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, यानी प्राणी मात्र सद्भाव। बाकी क्या कहते ना इस्लाम ईसाई कोई संदेह, वो केवल ईसाई के कल्याण की बात, वो इस्लाम के कल्याण की बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सनातन धर्म क्या कहता है? प्राणियों में सद्भावना और भारत में विश्व का कल्याण हो और धर्म की जय हो। सनातन धर्म मतलब जो सच्चा है, चाहे इस्लाम में सच्चा हो, और अधर्म का नाश हो, जिसमें झूठा मतलब जो अधर्म है। तो इतना बड़ा सनातन, अगर इसको तुम समाप्त करोगे तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्यों? कितने देश आपस में लड़ रहे हैं? कोई हिंदू लड़ने जा रहा? इस्लाम कितने आपस में लड़ रहे हैं, शायद लड़ रहे हैं। हमें क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि शांति से रहो, दुनिया अच्छा रहेगा। हमारे देश से भगवान बुद्ध गए जब, बहुत जबरदस्त हुआ था शांति का संदेश देने के लिए। हमारे देश से भगवान महावीर हुए। हमारे देश गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनके बच्चों का बलिदान की रक्षा, स्वयं पिता का बलिदान, चारों पुत्रों का बलिदान हो गया धर्म की रक्षा के लिए। हमारे देश हमारे यहीं से दुनिया को संदेश जाता है। दुनिया में कुछ नया अक्षर ज्ञान है, तभी भी हम दुनिया में। थैंक यू। महोदय जी, अभी आपने कहा है कि देवता और राक्षस, क्या ये जातियां विलुप्त हो गई हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो ये कहते हैं मनुष्य ही होता है, उसके अंदर देव गुण होता है और राक्षस के भी गुण होते हैं। अच्छा कार्य करो देव तुल्य है, अच्छा कार्य नहीं करने वाला, अच्छा मतलब बहुत ही मतलब ऐसा कर्मों किसी का क्या कहते हैं जाके काट दिया, मार दिया। समाज में भी ऐसे लोग भी, तो राक्षस की प्रवृत्ति हुई जाके, कोई अलग से कहीं ना राक्षस नहीं आए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जो बहुत पढ़ा लिखा, तो उसको समझाने के लिए वहां बताया जाता है, बाकी विचार किया जाए तो देव राक्षस दोनों गुण हमारे अंदर है। हम अच्छा करेंगे, देव हुए, हम क्या करें, राक्षस विचार हुआ।